नमस्कार, मैं प्रशांत आप सभी का एनसीआर पत्रिका में स्वागत करता हूं। कहते हैं कि राजनीति के समीकरण बदलने में बिल्कुल भी वक्त नहीं लगता है तथा चुनावी नतीजों से उसका माहौल भी बन जाता है। जिस प्रकार कुछ समय पहले तक लोकसभा चुनाव में जीत के पश्चात समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता काफ़ी उत्साहित दिख रहे थे, उसी प्रकार अब 2 राज्यों समेत उत्तर प्रदेश उपचुनाव में भाजपा को मिली जीत से राज्य समेत पूरे देश में भगवा खेमा एकदम जोश से भर गया है। जी हाँ, उत्तर प्रदेश में हुए विधानसभा उपचुनाव के बाद राज्य की 9 सीटों में से 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की है। उनकी इस जीत के साथ ही पार्टी के अंदर तथा बाहर अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की स्वीकार्यता भी पहले से अधिक बढ़ गई है। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन की वजह से योगी आदित्यनाथ पहले से ही हर जगह घिरे हुए नजर आ रहे थे। ऐसे में यह आशंका जताई जाने लगी थी कि आखिर क्या भाजपा साल 2027 का विधानसभा चुनाव योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में लड़ेगी भी अथवा नहीं। दरअसल ऐसी तमाम चर्चाओं के चलते के बावजूद भी योगी आदित्यनाथ के द्वारा अपना लक्ष्य केंद्रित करके प्रदेश के विकास, रोजगार सृजन तथा सख्त कानून व्यवस्था बनाए रखने पर लगाया गया। अब बता दें कि विधानसभा उपचुनाव में मिशन 9 के लगे हुए योगी आदित्यनाथ के द्वारा कुंदरी तथा कटहरी जैसी महत्वपूर्ण सीटों पर भी 3 दशक बाद कमल खिला दिया गया है। इन सभी परिणामों को देखने के बाद अब उनके विरोधियों तक के भी स्वर काफी बदल गए हैं। आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ के द्वारा बटेंगे तो कटेंगे का नारा दिया गया था, जिससे उन्होंने सपा के पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक रणनीति को छिन्न भिन्न कर दिया है। भले ही भाजपा करहल तथा सीसामऊ में उपचुनाव हार गई हो, लेकिन उसने समाजवादी पार्टी के कई मजबूत किलों में भी सेंधमारी कर दी है। आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ ने उपचुनाव में मिली सफलता के बाद बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को भी यह विश्वास दिला दिया है कि उत्तर प्रदेश को योगी आदित्यनाथ का साथ आज भी बेहद अधिक पसंद है। इसके साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा दिए गए योगी हैं तो उपयोगी हैं नारे को एक बार फिर से सिद्ध करके दिखा दिया है। योगी आदित्यनाथ की स्वीकार्यता अब एक बार उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि उनकी मांग तो अब पूरे देश में ही बढ़ चुकी है। उनको चुनाव प्रचार के दौरान हर जगह बुलाया जाने लगा है। आपको याद दिला दें कि योगी आदित्यनाथ के द्वारा पहले भी हुए उपचुनाव में भाजपा को जबरदस्त जीत दिलाई गई थी। दरअसल योगी आदित्यनाथ के द्वारा रामपुर की कमान संभाली गई थी तो वह 10 बार के विधायक रहे मोहम्मद आजम खां का किला भी ढहा दिया था। यहाँ पर भी योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में पार्टी का कमल खिला था तथा तब भी भाजपा के आकाश सक्सेना के द्वारा जीत दर्ज की गई थी। इसके साथ ही योगी आदित्यनाथ के द्वारा इस बार भी महाराष्ट्र चुनाव में कुल 24 प्रत्याशियों के लिए जनसभाएं करके उनके लिए वोट मांगा गया था, जिसमें से कुल 22 उम्मीदवारों पर महायुति गठबंधन के द्वारा जीत दर्ज की गई है। वहीं इसके पहले त्रिपुरा में भी योगी आदित्यनाथ के द्वारा 2 दिनों में कुल 6 रैलियां तथा रोड शो किए गए थे, जिसके बाद परिणाम में इन सभी सीटों पर कमल का फूल ही खिला था। तो दोस्तों, आज की इस खबर में बस इतना ही, लेकिन जल्द मिलेंगे ऐसी नई खबरों के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और जुड़े रहिए एनसीआर पत्रिका के साथ। धन्यवाद।